मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट प्रथम का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जैन धर्म। वैसे इस टॉपिक पर अपना जो पिछला वीडियो था उस पर भी हमने इसी पर विचार विमर्श किया था, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, जो हमने पिछले वीडियो में जिन पर चर्चा कर ली थी, जैसे निवृत्ति मार्ग है, कर्म और पुनर्जन्म है, तीर रत्न है, और जीव के बारे में उनका जो मत है, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है ज्ञान का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। एक तो होता है मति ज्ञान, जो सामान्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। एक होता है श्रुति ज्ञान, ये वह ज्ञान होता है जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान, ये अति मानवीय ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अवधि युक्त, मनुष्य किसी भी काल और किसी भी स्थान की किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथा ज्ञान है मन पर्याय ज्ञान, ये अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बात जान लेने का ज्ञान है। केवल्य ज्ञान, यह है पूर्ण ज्ञान है जो इंद्रियों को जितेंद्रियों को प्राप्त होता है, और जो निग्रंथ होते हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन की आत्मा में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक तत्व के आवरण के कारण उनका प्रकाश नहीं हो पाता है। जैसे मेघों के आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, जबकि सूर्य हमेशा चमकता रहता है, ये उसका प्राकृतिक गुण है। लेकिन हमें मेघों के कारण उसका प्रकाश नहीं दिख पाता है। जिस समय जीव भौतिक तत्वों का नाश कर डालता है उस समय वह विशुद्ध हो जाता है, और तभी वह विमुक्त हो जाता है और निग्रंथ हो जाता है। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। अति ज्ञान, इसको हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म का अगला सिद्धांत है स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु को देखने का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होता है, और भिन्नता के कारण ही हर ज्ञान के 7 स्वरूप होते हैं। यानी हम किसी वस्तु की जानकारी को 7 रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए। जैसे स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति नहीं है, स्याद् अस्ति च नास्ति है और नहीं है, स्याद् अवक्तव्यम कहा नहीं जा सकता, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम नहीं है और कहा नहीं जा सकता, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम है नहीं है कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म इसे स्यादवाद, अनेकतावाद और सतभंगी नेक का यह सिद्धांत है। अनेक आत्मावाद, जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्मा भी भिन्न भिन्न होती है। यह धर्म आत्मिक के ऊपर विश्वास नहीं करता है। यदि समस्त जीवों में एक ही आत्मा हो तो एक दूसरे से पृथक रूप से कैसे पहचाने, और न उनकी भिन्न भिन्न गतिविधियां होती, पृथक पृथक
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सर्प न होते, सभी मनुष्य और देवता होते। परंतु जैन धर्म का ये अनेकतावाद का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण और असंगत प्रतीत होता है। पदार्थ और व्यक्ति की जो भिन्नता है वह एकमात्र भौतिक है। भौतिक तत्व के भीतर आत्मिक अंश तो एक ही है। निर्वाण। बौद्ध धर्म की भांति निर्वाण ही जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जीव के भौतिक अंश का नाश ही निर्वाण है। यह अंश तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक मनुष्य कर्म फल से मुक्त नहीं होता। संपूर्ण कर्म फल निरोध ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। मनुष्य पूर्व जन्म के कर्म फल से विमुक्त हो इस जन्म के कर्म फल से स्पष्ट रहे, तभी निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण पूर्ण निर्बंधता है। निवृत्ति सभी प्रकार के कर्म फलों और कामनाओं से छूट जाता है। उसे अनंत शक्ति मिल जाती है। उसका ज्ञान असीम, अनंत और विशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार निर्वाण शरीर के विनाश का भौतिक अंश के विनाश का नाम है, अस्तित्व के विनाश का नहीं। निर्वाण से आत्मिक तत्व का नाश नहीं होता है। सृष्टि और ईश्वर। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। संसार है तथा वास्तविक है, किंतु उसकी सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। यह संसार अनादिकाल से विद्यमान है। इसका अस्तित्व शाश्वत है और ये संसार 6 द्रव्यों से बना हुआ है। जीव, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, काल और आकाश से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश रहित तथा शाश्वत है। जो विनाश दिखता है वह मात्र इन द्रव्यों का परिवर्तनशील है। इन द्रव्यों की भांति भांति के गठन, विघटन और विभिन्न वस्तुओं का स्वरूप अस्तित्व में आता है, तब इनका रूप परिवर्तन होता है। काया क्लेश। जैन धर्म का विश्वास है कि जीवन के भौतिक तत्व का दमन करने के लिए काया क्लेश आवश्यक है। इसी से उसमें तपस्या, व्रत, अनशन, आत्महत्या तक का विधान है। स्वयं महावीर जी ने भीषण काया क्लेश के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। पंच महाव्रत। अहिंसा महाव्रत मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा है। स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। यहाँ तक कि किसी के मारने, हानि पहुँचाने का विचार उत्पन्न होना ही हिंसा है। पैदल चलते या भोजन करने में भी किसी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्य वचन। मनुष्य को सदा सत्य वचन और मधुर बोलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना सोचे समझे न बोले। क्रोध और मोह जागृत होने पर मौन रहना ही चाहिए। हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐस्ते बिना अनुमति के किसी की वस्तु को न तो ग्रहण करे और न उसे अपेक्षित करे और न उसको इच्छा करनी चाहिए प्राप्त करने की।
इस संबंध में बिना आज्ञा के किसी के घर निवास नहीं करना चाहिए, किसी की वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। ऐसे का तात्पर्य है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, शिशुओं के लिए किसी भी प्रकार के संग्रह की अनुमति वर्जित है। ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उससे संसर्ग का ध्यान करने का ही मनाही थी। तो इस प्रकार से ये पंच महाव्रत जैन धर्म के बहुत ही कठोर सिद्धांत है। वैसे ये भिक्षु और भिक्षुणी के लिए थे। आम जो नागरिक थे या इसके अनुयायी थे, उनके लिए इनको जो पंच महाव्रत है, इन्हीं को अणुव्रत का रूप दिया है। यानी उनमें कुछ इनको शिथिलता प्रदान की गई है। बाद में जो जैन संघ था, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त करने के बाद पावानगरी आए थे और एक ब्राह्मण यज्ञ में 11 यज्ञिक ब्राह्मण से वाद विवाद में परास्त करके उन्हें अपना शिष्य बनाया था। और यह महावीर स्वामी के सर्वप्रथम अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने अपने इन शिष्यों को 11 समूह में बांटा, जो ये गण कहलाते थे। इनका एक एक का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार ये 11 गणधर नियुक्त हुए। संघ के समस्त सदस्यों की 4 कोटि थी: भिक्षु और भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। प्रथम 2 कोटियां संसार त्याग व्यक्तियों की थी, द्वितीय ग्रस्त व्यक्तियों के लिए थी। निष्क्रमण संस्कार, जिस दिन मनुष्य संसार त्याग करता है, उस दिन उसका निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण के पूर्व प्राय अपने संरक्षकों से अनुमति लेनी पड़ती है। स्वयं महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेने के पश्चात ही संसार का त्याग किया था। तो यानी निष्क्रमण संस्कार का भी जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और इसकी अपने पूर्वजों से आज्ञा लेकर ही व्यक्ति संसार का त्याग करता है। जामली प्रथम संघ विच्छेदक, जामली महावीर स्वामी का भांजा और दामाद था। इसने क्रियमाण कर्त के सिद्धांत पर महावीर स्वामी से मतभेद था। महावीर स्वामी के अनुसार कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी के घर में घुस गया, लेकिन घर के लोग जाग जाने के कारण वह चोरी नहीं कर सका। लेकिन महावीर स्वामी के मत के अनुसार चोरी की भावना उदय होते ही वह चोर हो गया, चाहे उसने चोरी की हो या न हो। परंतु जामली इस पर सहमत नहीं थे। उनका मत था कि कार्य की समाप्ति पर ही कार्य संपादित हुआ समझना चाहिए। अतः जब मनुष्य कार्य चोरी कर ले तभी उसे चोर कहा जा सकता है। केवल भावना मात्र के आधार पर ही उसे चोर नहीं कह सकते। तो जामली के इस सिद्धांत के मतभेद महावीर स्वामी संघ से अलग हो गए और उन्होंने क्रियमाण करत के स्थान पर बहुतरवाद चलाया। बहु का अर्थ होता है समाप्त और रत का होता है नाम। इस आधार पर किसी कार्य की समाप्ति होने पर ही उसे समाप्त का नाम दिया जाना चाहिए। जामली के इस वाद विवाद में बहुसंख्यक समर्थक भी उसी के साथ महावीर स्वामी के संघ से अलग हो गए थे, किंतु कालांतर में वो अपनी समस्त अनुयायियों के साथ वापिस संघ में लौट आए थे। तो ये हमने अभी महावीर स्वामी के द्वारा जो एक शिष्य में इनका जो विवाद रहा है, जैसे क्रियमाण करत और बहुतरवाद, तो ये
दोनों का अलग अलग मत था। हालांकि कार्य जब समाप्त हुआ तभी उसको उसका नाम देना चाहिए। तो इसको लेकर के और जमाली और इन दोनों के बीच में मतभेद था। अब हम जैन धर्म के ऐसे क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से ये धर्म इतना विस्तृत संख्या में फला फूला नहीं। तो पहला तो रहा था कि इसके सिद्धांत बहुत ही कठोर थे, यानी जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है और ये जो काया क्लेश वाला जो सिद्धांत है बहुत ही कठोर सिद्धांत है। जाति विहीनता का पालन नहीं। प्रारंभ में जब उदय हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हम किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं रखेंगे, हमारे लिए सब समानता है, सबको समान अधिकार है। लेकिन व्यवहार में इस चीज का पालन नहीं हुआ। ब्राह्मण धर्म से अधिक निकट होना। ये जो ब्राह्मण धर्म था, सनातन धर्म था, वो इनसे ये अपनी अलग पहचान ज़्यादा रूप में नहीं बना सका। एक तरह से उससे मिलता जुलता ही अपना वो रहा है। संगठन की कमी रही है, प्रचारकों का अभाव रहा है और तत्कालीन शासकों का योगदान भी इसको नहीं मिल पाया। विदेशों में इसका धर्म प्रसार नहीं हुआ और लोक भाषा का अभाव रहा है। ज़्यादातर इन्होंने संस्कृत भाषा में इससे अपना पुस्तकें ज्ञान हो रहा है, जबकि संस्कृत कभी लोक भाषा नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म का भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। इसमें अहिंसा एवं कठोर संयम का जो पाठ इन्होंने पढ़ाया वो आज भी हमारे लिए हमारी संस्कृति का एक मूल आधार स्तंभ है। साहित्य के बारे में भी जैन धर्म का बहुत सा साहित्य है जो आज हमारी साहित्य को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जैन दर्शन भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। कला के क्षेत्र में भी अद्वितीय उदाहरण हमें जैन मंदिरों से, गुफाओं से, मूर्ति मंदिरों, स्तूप, स्मारकों देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जैन धर्म और दर्शन भारतीय संस्कृति के एक आधार स्तंभ है। और आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।